बोलिए सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, हम हैं रुद्रेश कुमार निगम, वाराणसी मंडल अध्यक्ष। इस समय हम आगरा की सरजमी पे आए हुए हैं और यहाँ पे राष्ट्रीय धम्म संसद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अंतर्गत आज हमारे तमाम साथी यहाँ पे आए हुए हैं। भारत के अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पे आए हुए हैं। कई यानी कि ऐसे समझ लें कि भारत का आधा प्रदेश इस समय राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के केंद्रीय कार्यालय आगरा पे इस समय एकत्रित हुआ है। तो साथियों, यह जो कार्यक्रम हुआ है उस कार्यक्रम के संदर्भ में हम अपने सम्मानित साथियों से कुछ सवाल जवाब करेंगे, उनका अनुभव जानने का प्रयास करेंगे और उनसे चाहेंगे कि जो साथी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के इस धम्म संसद में उपस्थित नहीं हो पाए हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, यह हम इन लोगों से थोड़ा सा सवाल जवाब करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे आते हैं, हमारे एक सम्मानित साथी हैं। सर, आप अपना नाम और परिचय बतावें। मेरा नाम प्रीतम बौद्ध है, मैं जिला रायसेन मध्य प्रदेश से आया हूँ। जी, प्रीतम बौद्ध जी हैं। यह जो है कि मध्य प्रदेश से सर आप आए हुए हैं। तो सर, यहाँ आगे कैसा लगा आपको? मेरे को सर यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा और मैं सर DSS का सिपाही हूँ। जो भी मेरे को दशा देने का काम मिलता है मैं सही तरीके से उसको समर्पित करता हूँ। आप सर देखिए, DSS के जो है कि सिपाही हैं, यह वह लोग हैं जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो मेंबर होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उनकी देखभाल करना, उनका जो है कि मैनेजमेंट करना, भोजन पानी, चाय पानी, नाश्ता का व्यवस्था करना, कार्यक्रम के दौरान उन्हें कहाँ बैठना उठना उसके बारे में व्यवस्था करना, यही सर है ना? अच्छा सर, जो आपके कुछ साथी मित्र मंडली के लोग नहीं आए हैं इस राष्ट्रीय धम्म संसद के कार्यक्रम में, उनको क्या संदेश देना चाहिए? सर, जैसे कि गाइडलाइन उनको मिला था कि प्रत्येक जिले से 5 लोगों को बुलाया गया है, जिसमें एक DSS का बंदा होगा, जिला अध्यक्ष होगा, जिला उपाध्यक्ष होगा, जिला महाकोषाध्यक्ष होगा। तो ऐसे लोगों को 5 लोगों को बुलाया था क्योंकि हमको यहाँ भीड़ इकट्ठा करने का पर्पस नहीं था। कम से कम लोगों को बुलाया था कि व्यक्तिगत लोग कम आए और अच्छा कार्यक्रम बना, आने वाले समय में और अच्छा कार्यक्रम करें। प्रीतम जी ने बड़ी अच्छी बात बताई कि इनका यह कहना है कि राष्ट्रीय धम्म संसद में जो है कि यहाँ भीड़ इकट्ठा नहीं करना था। यहाँ पे उन्हीं सम्मानित साथियों को बुलाया गया था जो समाज के प्रहरी हैं, समाज के लिए जिम्मेदार हैं और जिनका जमीर जगह हुआ है, सिर्फ उन्हीं लोगों को इस कार्यक्रम में बुलाया गया था। यहाँ पे देखिए हमारे कुछ इधर आइए, आप आइए। हाँ, आप अपना थोड़ा सा नाम और परिचय बतावें, कहाँ से हैं? मेरा नाम पूनम गौतम है, मैं यूपी के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। पूनम, तो पूनम जी यहाँ आके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो जो आपके और जो सखी सहेलियां हैं या जो आपके रिश्तेदार हैं वह लोग जो इस कार्यक्रम में नहीं आए हैं, जबकि हमें उम्मीद है कि आपने उन लोगों को भी आमंत्रित किया होगा, इनवाइट किया होगा कि नहीं चलिए धम्म संसद आगरा में कार्यक्रम है, तो लोग नहीं आए। तो जो लोग नहीं आए उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं इस वीडियो कार्यक्रम के माध्यम से? ये संदेश देना चाहती हूँ कि आए, ज़्यादा से ज़्यादा में आए और देखेंगे तो जानकारी होगी उस चीज़ की, बाबा साहब के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में। जो देखने से जानकारी मिलती है वो आदमी मुँह जुबानी नहीं करता। बिल्कुल। देखिए, इनका गौतम जी जो है क्या बताई हैं, पूनम गौतम जी ने बड़ी अच्छी बात बताई कि घर पे बैठ करके कहानी किस्सा सुनने से बहुत बातें समझ में नहीं आती है। जब आदमी घटना स्थल पे जाता है या किसी कार्यक्रम में जाता है, वहाँ पे जब वह भीड़ देखता है, माहौल देखता है, जब बातों को सुनता है तो उसके जहन में अच्छी तरह से बात समझ में आ जाती है। बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे एक और सम्मानित साथी हैं, सर आप अपना नाम और परिचय बतावें। मैं एडवोकेट देशा सिंह बौद्ध मेरा नाम है। मैं हमीरपुर जिले से रहने वाला हूँ। मौदा तलबा है, वहाँ मैं वकालत करता हूँ। अच्छा। तो सर कैसा लगा आपको, कैसा लगा इस कार्यक्रम में? बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया लगा। जो यहाँ लोग आए हैं वो जागृत हुए हैं और हम लोग जागृत करेंगे लोगों को और आगे मतलब ये कारवा को आगे बढ़े। तो आप सर देखिए पेशे से अधिवक्ता हैं, तो सर आप अपने जो आपके मित्र मंडली के अधिवक्ता समुदाय के लोग यहाँ पे नहीं आ पाए हैं, उन अधिवक्ताओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम उनको भी बताएंगे कि वहाँ बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ। हमारे बुजुर्गों के जो है बताए हुए रास्ते पर चलने के बताया गया है, उसी आधार पर चलने के लिए उनको आग्रह करें। मतलब महापुरुषों ने जो रास्ता दिखाया था, हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो इंसानियत का पाठ पढ़ाया, संविधान के तहत जो हम लोगों को अधिकार दिया, और अंतिम में जो हमारे मानवर कांशीराम साहब ने हम लोगों के लिए जो समाज में इतनी मेहनत की, मशक्कत की, आज हम लोगों को एक सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिलाया, उसके बारे में आप जो है लोगों को अवगत कराएंगे।
ठीक है। और देखिए हमारे यहाँ सम्मानित साथी हैं। सर आप सर अपना परिचय और नाम बताएं, कहाँ से हैं? साथियों, मैं संजय गौतम यूपी के गाजीपुर जनपद से बिलोंग करता हूँ और आप सर के माध्यम से यहाँ तक पहुँचे। तो सर किसी न किसी के माध्यम से पहुंचे, आप उनको बधाई देना चाहते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद है। इन्होंने देखिए अपने कई साथियों को बोला, कई साथी जो है कि आए। सर जो नहीं आए उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? सर मैं तो सबसे पहले अपने इन्वेस्टर को संदेश यह देना चाहूँगा कि हम लोग अपने व्यक्तिगत जीवन से बाहर निकल करके और एकजुट होकर के हमें आगे आना चाहिए, जिसके लिए समाज में एक बेहतर से बेहतर सुधार ला सके और अपने अधिकारों के प्रति लड़ सके। मतलब आने वाली पीढ़ी के लिए हमारे महापुरुषों ने अपना काम कर दिया। अब हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर तले जुड़ करके अपने आने वाली पीढ़ियों को बेहतर बनाने के लिए इसके साथ जो है कि जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आप अपना नाम और परिचय बतावें, कहाँ से हैं? सर्वप्रथम नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। आगे से पहले अपना परिचय नाम बता दें। मेरा नाम हुआ डॉक्टर ललन कुमार बौद्ध जी, कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। अच्छा ठीक। हाँ, और मैं सोशल वर्क और ऐसे प्राइवेट कॉलेज में भी पढ़ाता हूँ। ऐसे मैंने भी LLB किया। जी जी। तो ये आज जो है RBM के माध्यम से जो धर्म संसद किया गया था, कार्यक्रम कल 16 मार्च 2025 जी, ये बहुत अच्छा है। ये आज पूरे भारत में हमारे ऐसे संदेश हर व्यक्तियों के जेहन में आना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने जो किया था उन्हीं का देन है कि जो कि आज हम फल फूल रहे हैं। और अगर उनकी संघर्ष नहीं होती तो शायद आज हमारे पास जो कुछ भी देख रहे हैं, जो कुछ भी प्राप्त भी हुआ है, वो शायद हमारे नसीब में भी नहीं होता। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने जिस कारवां को आगे बढ़ाया था, उस कारवां को हमारी नौजवान नवयुवा पीढ़ी उसको आगे बढ़ावे। देखिए हमारे एक और साथी हैं। सर क्या नाम है आपका और अपना पता बताएं, कहाँ से हैं? मेरा नमस्कार जी। नाम पहले बताओ। नरेश बौद्ध जी, भोपाल से संभाग अध्यक्ष हूँ। 6 जगह का काम देख रहा हूँ। जी जी। और मेरा तो यही कहना है कि सब लोगों को सुनना चाहिए और बाबा साहब और तथागत गौतम को पढ़ना चाहिए। जब तक पढ़ोगे नहीं, जब तक पता नहीं चलेगा जी। और जिसमें पढ़ लिख के सारी आपको जानकारी मिलेगी, जो यहाँ पर अपन जान नहीं पा रहे हैं, जहाँ पर देख नहीं पा रहे हैं, वहाँ पढ़ाई से अपन को पता चल जाएगा। और अपन को जब तक पढ़ेंगे तो पता नहीं चलेगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति का, बहरहाल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के तहत हर व्यक्ति को शिक्षा लेने का अधिकार दिया, पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। तो उसी पढ़ाई लिखाई की बदौलत आप कहना चाह रहे हैं कि हमें अपने महापुरुषों का इतिहास जानना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने भी यह बात कहा हुआ है, मानवर कांशीराम साहब ने भी ये बात कहा हुआ है कि जो व्यक्ति अपने महापुरुषों का इतिहास नहीं जानता है वह कभी भी विकास नहीं कर सकता है। धन्यवाद सर। सर देखिए हमारे एक सम्मानित साथी, सर आप अपना नाम और परिचय बतावें। सर सबसे पहले आपको धन्यवाद चाहिए। सर मैं जिला नाम सर? हमीरपुर से हंसराज वर्मा बौद्ध है जी। और मेरा एक छोटा सा गांव ग्राम पोस्ट छिलका, थाना तहसील मौदाहा, जिला हमीरपुर का निवासी। धन्यवाद सर। आप सर पेशे से एक किसान हैं और यह एक जिम्मेदार जो है कि नागरिक हैं, गांव में अपने सामाजिक कार्यों में हमेशा लगे रहते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं और यह चाहते हैं कि गांव के लोग और इनकी जान पहचान के लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तहत जुड़ें और आगामी जो भी कार्यक्रम हो उसमें सर सम्मिलित हों। धन्यवाद सर। सर आप अपना नाम और परिचय बताएं। मैं DSS रोहित बौद्ध जी। मैं ये समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा साहेब ने जो बात कही थी, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जब तक हम संगठित नहीं होंगे, शिक्षित नहीं होंगे और संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक हमारे समाज का उत्थान नहीं होने वाला है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। क्या नाम बताया सर आपने? रोहित बौद्ध। रोहित बौद्ध ने बहुत अच्छी बात बताई। इन्होंने बताया कि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, संविधान के द्वारा जो हमें यह शिक्षा का अधिकार मिला है और बाबा साहब ने भी कहा हुआ है कि आप शिक्षित बनो, उसके बाद फिर संगठित हो, तब संघर्ष करो।
यही आप कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सर अपना नाम और परिचय बतावें। मेरा नाम राजधान कुशवाहा है और मैं जिला सतना से हूँ और मैं अभी नया DSS में भर्ती हुआ। बस 2025 से मैं जो है भर्ती हो गया। अच्छा, पहली बार मैं DSS। चलिए सर, यह DSS के जो है कि सदस्य हैं और यह अपना काम जो है कि पूरी कुशलता के साथ, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं और उम्मीद है कि सर आगामी जो भी कार्यक्रम होंगे उसमें आप आते जाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे एक और साथी हैं, सर आप अपना नाम और परिचय थोड़ा दें। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं जितेंद्र लाल, जिला गाजीपुर, मंडल वाराणसी। और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि बाबा साहब के एक एक नियमों को हर घर के हर बच्चे इसको पढ़ने के लिए स्वीकार करें और उसी के अनुसार जो भी एक नियम, पंक्तियाँ और कानून बनेगा उसी के अनुसार हमें चलना है, तभी हम लोगों को सफलता मिलेगा। जैसे कि एक बाबा साहब का संविधान है वो हमें हर रास्ता दिखाएगा और जैसे कि बुद्ध वाणी जो वो बौद्ध भिक्षु लोगों की वाणी है और उसको हमें पढ़ना चाहिए। उसी के अनुसार ये दो रास्ते हैं जो हम लोगों को कभी रोक नहीं सकता। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्ध। हमारे जितेंद्र लाल जी का यह कहना है कि तथागत गौतम बुद्ध जी की जो वाणियाँ हैं उसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और लोगों के बीच में जा कर के इसका जो है प्रचार प्रसार करना चाहिए। और हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं ली थी, उस 22 प्रतिज्ञाओं को खुद का पालन करते हुए समाज में पालन करवाने का प्रयास करना चाहिए। जी धन्यवाद सर। देखिए यहाँ पे एक हैं बच्ची हैं, आप अपना नाम और जरा परिचय दें, जिला बतावें कहाँ से हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम रुचि अम्बेडकर है, मैं जिला हमीरपुर से हूँ। हमीरपुर से, अच्छा। तो यहाँ आपको किसने इनवाइट किया था आने के लिए? कैसे आपको जानकारी, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बारे में कैसे जानकारी हुई थी आपको? हमारे यहाँ एक टीम है जिसके साथ अध्यक्ष हैं सुखदेव माशा, टीचर हैं, गुरु हैं हमारे। जी। और मैं यहाँ अपने पापा जी के साथ में आई हूँ। आप अपने पापा जी के साथ हैं? क्या पापा जी का नाम है? मिस्टर हंसराज गौर। तो साथियों देखिए, हम एक चीज़ कहना चाहते हैं सर, एक चीज़ कहना चाहते हैं कि देखिए इन्होंने बताया कि यह अपने पापा के साथ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यक्रम में धम्म संसद आगरा में आई हुई हैं। तो पहले तो हम उन पिता को सलाम करना चाहते हैं जिन्होंने इतना बड़ा जज्बा अपने दिल में और दिमाग में बना रखा है कि अपनी बच्ची को इस बड़े लेवल के कार्यक्रम में लाने का काम किया। इसका मतलब यह होता है कि उनके मन में यह भाव है कि हमारी बच्ची भी समाज की सजग प्रहरी बने, समाज की जो है कि एक विकसित जो है कि रास्ता दिखाने का काम करे। इस नाते इनके पिताजी ने यहाँ पे लाया। अच्छा, तो कैसा लगा आपको आकर के यहाँ पे? मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा और बहुत सी जानकारी हुई अपने महापुरुषों के बारे में जो शायद अभी तक पता नहीं था। और यहाँ आने के बाद मैंने काफ़ी ऐसे, जैसे आपकी मान्य सर हैं, तो काफ़ी लोगों से मुलाकात मिलने की, बातें जानने के लिए मिले। अच्छा, चलिए, इनका क्या नाम है कि यहाँ आने के बाद बहुत कई प्रदेश के कई ज़िले के लोगों के साथ जो है कि इनका मेलजोल हुआ, उनसे बहुत सारी बातें इनको सीखने को मिली और यह प्रयास करेंगे कि जो बातें इन्होंने यहाँ पे देखा, सुना, समझा, उसको जा कर के अपने मित्र मंडली में, अपने रिलेशन में, अपने गांव में, समाज में लोगों को जागरूक करने का, बताने का काम करेंगी। अच्छा, जो लोग नहीं आ पाए हैं, जो आपके मित्र मंडली में रिश्तेदार जो इस राष्ट्रीय धम्म संसद आगरा के कार्यक्रम में, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसा है कि हर कोई मतलब बिजनेसमैन तो है नहीं है ना, कोई ज़्यादा जॉब वाले हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, काम बहुत सारे होते हैं, नहीं टाइम मिल पा रहा है। तो जो जितना टाइम मिले, 1 घंटा 2 घंटा, तो अपने घर में पढ़ें और अपने महापुरुषों के बारे में असली इतिहास जो छुपाया गया है, स्कूल में सिलेबस में नहीं पढ़ाया जा रहा है, उस इतिहास की ओर जाएं और पढ़ें और समझें। इनका देखिए मुख्य यह कहना है कि कुदरत ने 24 घंटे का समय दे रखा है। 24 घंटे में 20 घंटे व्यक्ति पर्सनल लाइफ कैसे एंजॉय करता हो समझे, लेकिन 4 घंटे का समय उन्हें जो है समाज के लिए देना चाहिए, महापुरुषों के लिए देना चाहिए, संविधान के लिए देना चाहिए और उस संविधान में मिले हुए अधिकारों को समाज के बीच में जा करके जागरूकता फैलाने का काम करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। बहुत सही बात, बहुत सही बात। देखिए, पूनम जी ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जीवन काल में कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वह गुर्राएगा। तो यह है, और जब महिला अगर इस बात को कहे तो समझ लीजिए
कि वह शेरनी बड़ी खतरनाक शेरनी होगी। इस वीडियो से, इस कार्यक्रम के दौरान हम समाज के उन लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि जिनके मन में यह भ्रम बना हुआ है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा या भारत के मूल निवासी 85% के लोग अगर कमज़ोर हैं तो वो यह जान जाएं कि इस देश की जो शेरनियां हैं अब वह जागरूक हो चुकी हैं, उनके इतिहास में यह पता चल चुका है और वो अपना इतिहास जान चुकी हैं कि अब इतने आसानी से न तो कोई उन्हें कुछ कह सकता है, न भ्रम में डाल सकता है, न आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास में ले जा सकता है, और ना ही शिक्षा से उनसे वंचित कर सकता है, और ना ही उनके अधिकारों को कोई छीन सकता है, क्योंकि इन्हें पता चल चुका है कि बाबा साहब ने अपने जीवन काल में यह जो हमारे देश का सबसे बड़ा जो ग्रंथ है वह संविधान है, उस संविधान में बाबा साहब ने हम लोगों को राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ, ऐसे बहुत सारे अधिकार दे रखे हैं जो हम लोगों से अब कोई छीन नहीं सकता है। तो साथियों, लास्ट में बस हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के केंद्रीय कार्यालय आगरा में आए हुए हैं। यहाँ पे सभी सम्मानित साथी इकट्ठा हुए हैं, सभी लोगों का बात विचार आप लोगों ने सुना, और हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं, आग्रह करते हैं हाथ जोड़ करके कि जब यह वीडियो आप लोगों तक पहुँचे तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखने सुनने का काम करें, समझने का प्रयास करें, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ जुड़ने का काम करें। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप नहीं जुड़ पा रहे, नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम रुद्रेश कुमार निगम सामाजिक कार्यकर्ता आपका तहे दिल से स्वागत करेंगे कि अगर आप हमारे बताए हुए नंबर पे फ़ोन करेंगे। मेरा नंबर है 94 15 68 48 85 और दूसरा नंबर है 89 32 93 93 26। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बारे में विस्तृत जानकारी लीजिए और हम आपको आपके क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बारे में बताएंगे। आप उनके साथ मिलिए, जुड़िए और इस कारवां को आगे बढ़ाइए। उम्मीद है हमारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत, जय मूल निवास।